हाय मेरे भाइयों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ आया हूँ। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। क्या होगा अगर मैंने आपको बताया विदेशी सैनिक जल्द ही भारतीय धरती पर उतर सकते हैं अनुमति के साथ? हाँ, आपने सही सुना। 2025 में दो पुराने सहयोगियों भारत और रूस ने एक मौन लेकिन शक्तिशाली समझौते पर हस्ताक्षर किए। युद्ध के लिए नहीं, लेकिन तत्परता के लिए। हाँ, भारत और रशिया ने फरवरी 2025 में नई दिल्ली और मॉस्को में एक शक्तिशाली सैन्य रसद सौदे पर हस्ताक्षर किए और यह लागू है। अब दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में 3 सॉर्डर्स, 5 वॉरशिप्स और 10 विमानों को तैनात कर सकते हैं। कोई स्थायी आधार नहीं, लेकिन बंदरगाहों, एयरबेस, ईंधन और मरम्मत तक पूर्ण पहुंच। संकट में इसका मतलब है कि विदिन घंटों में आगे बढ़ सकते हैं, हफ्तों में नहीं। भारत और रशिया ने यह समझौता एक दूसरे के ठिकानों तक सीमित सैनिकों की पहुंच की अनुमति देने के लिए किया है, युद्ध के लिए नहीं, बल्कि तेजी से प्रतिक्रिया और मजबूत सहयोग के लिए। यह दोनों देशों को बंदरगाहों, हवाई अड्डों, ईंधन और मरम्मत का उपयोग करने देता है, ताकि संकट के दौरान उनकी सेना तेजी से आगे बढ़ सके। यह वैश्विक पहुंच, सैन्य तत्परता और रणनीतिक शक्ति को बढ़ाता है। गठबंधन नहीं, गति और समर्थन के लिए बस स्मार्ट सैन्य पहुंच। 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर अचानक हमला किया, लेकिन भारत ने पूरी ताकत से जवाब दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन से पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद रशिया ने वॉरप्लेन्स और मिसाइल्स के साथ हस्तक्षेप किया और धमकी दी कि अगर भारत पर हमला किया गया तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, जिससे सहयोगी देशों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को हराया, जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। भारत के लिए रशिया का समर्थन 1950 के दशक में शीत युद्ध के दौरान शुरू हुआ, जब सोवियत संघ ने भारत को पश्चिमी प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा, खासकर जब से अमेरिका पाकिस्तान के करीब था। 1971 में भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि के साथ संबंध मजबूत हो गए। जब यूएसएसआर ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत का समर्थन किया, समय के साथ यह रक्षा, प्रौद्योगिकी और कूटनीति पर केंद्रित एक दीर्घकालिक साझेदारी में बदल गया। 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद भी रूस और भारत ने घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। आज रूस मुख्य रूप से रणनीतिक कारणों से भारत का समर्थन करता है, रक्षा सहयोग, ऊर्जा व्यापार और वैश्विक शक्ति को संतुलित करना। हालांकि दोनों देश अब अन्य भागीदारों के साथ भी काम करते हैं, जिससे संबंध वैचारिक से अधिक व्यावहारिक हो जाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस तरह के और अधिक इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए अपनी परेशानी का समर्थन करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।